हेलो दोस्तों, मैं रुपेश एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकेटर बाय रुपेश में स्वागत करता हूं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे संबंधित थ्योरी हमने पहले पढ़ा दी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए और अध्ययन करिए ताकि आपसे ये ऑब्जेक्ट आसानी से बन सकें। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए इसे अंत तक देखें। तो आइए शुरू करें। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? अर्थात लिखित संविधान से आशय ऐसा संविधान जिसका ज़्यादातर हिस्सा या भाग लिखा हुआ है उसे लिखित संविधान कहते हैं। ऑप्शन चेक करें। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। आइए अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला ऑप्शन 3 वर्ष 10 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष 10 माह 18 दिन। तो इसका राइट आंसर है सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। आइए नेक्स्ट। ऐसा संविधान जिसका ज़्यादातर हिस्सा या भाग लिखा गया ना हो उसे कहते हैं। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कठोर संविधान, ऑप्शन बी नरम संविधान और ऑप्शन सी अलिखित संविधान और लास्ट ऑप्शन डी लिखित संविधान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलिखित संविधान। अलिखित संविधान ऐसा संविधान जिसका ज़्यादातर हिस्सा या भाग लिखा गया नहीं है, लिखा गया ना हो उसे अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन, अलिखित संविधान का उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है। अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान किसका उदाहरण है? तो आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए अनम्य संविधान या कठोर संविधान, ऑप्शन बी नम्य संविधान या नरम संविधान, ऑप्शन सी अनम्य और नम्य दोनों का मिश्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हालांकि इसका आंसर ऑप्शन सी है अनम्य और नम्य दोनों का मिश्रण। और अनम्य या कठोर संविधान, इसके बारे में कुछ परिभाषा कि क्या है अनम्य और कठोर संविधान। तो अनम्य या कठोर संविधान से आशय ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना या संशोधन करने की प्रक्रिया काफ़ी कठिन या जटिल हो उसे कठोर या अनम्य संविधान कहते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान। और नम्य और नरम संविधान, इससे आशय ऐसा संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसानी से की जा सके उसे नरम संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान। और अनम्य और नम्य अर्थात भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो अनम्य और नम्य दोनों का मिश्रण है। तो आइए अगला क्वेश्चन। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए पंथनिरपेक्षता, अगला ऑप्शन गणतंत्र, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी अखंडता। तो इसका राइट आंसर है लोकतंत्र। लोकतंत्र से आशय ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है और वह प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए 8 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी
11 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, और लास्ट ऑप्शन 9 दिसंबर 1947 को। हालांकि इसका राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और इसी पहली बैठक में एक अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था संविधान सभा की पहली बैठक में। ये कई बार पूछा जा चुका है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी सदस्य किसको बनाया गया है, तो वह बनाया गया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। आइए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन 26 जनवरी 1947 को, ऑप्शन बी 8 दिसंबर 1947 को, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946 को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हालांकि थोड़ी ये मिस्टेक है, हाँ अब सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जब दूसरी बैठक चल रही थी, वो पहली बैठक के 2 दिन बाद, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, अगली बैठक दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, और इसके स्थायी सदस्य चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आइए अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू है। उद्देश्य प्रस्ताव, हालांकि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, और यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के संविधान की प्रस्तावना बना। आइए अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने भाग व अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? हालांकि मूल संविधान में, वर्तमान में नहीं, तो मूल संविधान में आइए ऑप्शन देखिए, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। ऑप्शन बी 22 भाग, 414 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। ऑप्शन सी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। आइए इस सीरीज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी JB कृपलानी, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो प्रारूप समिति के हेड बनाए गए थे, यानी अध्यक्ष। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। सो धन्यवाद दोस्तों, और आशा करते हैं कि ये सीरीज आपको समझ में आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपके सही होंगे। सो धन्यवाद दोस्तों।